सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि हमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं इन केस ऑफ फ्री फॉल और व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड अपवर्ड, राइट। एक बात और याद रखना कि कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ लें कि किसी भी बॉडी को हम जितनी मतलब किसी भी स्पीड से हम ऊपर फेंकते हैं तो बेटा जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगी उतने टाइम में वो वापस नीचे आ जाएगी, ये ध्यान रखना, टाइम सेम आता है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूं इनकी स्पीड के बारे में। स्पीड के बारे में एक न्यूमेरिकल है, उसको जरा समझ लो वो कैसे होता है। तो एक क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। तो लिखें अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी एक्स, कैपिटल एक्स बना लेना बेटा। एक स्टोन को कैपिटल एक्स की वेलोसिटी से ऊपर फेंका जा रहा है। तो अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, ऊपर फेंका, और उसकी वेलोसिटी कैपिटल एक्स इन्होंने ली है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी कैपिटल एक्स, फुल स्टॉप। आगे लिखें will its velocity will its velocity will its velocity with which will its velocity with which will its velocity with which it falls to the earth will its velocity with which if will its velocity with which it falls to the earth be the same? falls to the earth be the same। क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। एक बॉडी है, एक स्टोन है, सॉरी, एक स्टोन को एक्स वेलोसिटी से ऊपर फेंका, एक्स वेलोसिटी से ऊपर फेंका। तो उन्होंने ये कहा है कि ऊपर जाने के बाद जब वो स्टोन नीचे आएगा तो नीचे आते समय उसकी वेलोसिटी क्या उतनी रहेगी जितनी पहले थी। तो आपको जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई बॉडी है उसको आपने किसी पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर फेंका है तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा ड्यू टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये आप ध्यान रखें, मतलब टाइम कांस्टेंट लिया जाएगा, ये ध्यान रखें, टाइम कांस्टेंट लिया जाएगा। नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे आए टाइम कांस्टेंट रहेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये अगेंस्ट ग्रेविटी है जी, टुवर्ड्स द ग्रेविटी है। अरे बेटा तो नीचे से जब इधर जाता है तो बड़ी तेजी से जाता है, फिर ग्रेविटी की वजह से स्लो जाता है। ऐसे ऊपर से आएगा तो रुकेगा थोड़ी देर बेचारा, फिर लौटेगा, तो उसमें टाइम एडजस्ट हो गया। लेकिन फिर ग्रेविटी की वजह से और तेजी से नीचे आएगा तो वो खींच लेगी अपनी तरफ। लेकिन जब वो मूव करना शुरू होता है तो वो जो रुकने वाला टाइम वगैरह है ना उसकी वजह से वो टाइम बैलेंस हो जाता है। अब लेकिन जब वो मूव करता है तो एक ही वेलोसिटी से मूव करता है। वही वेलोसिटी आपको निकालनी है, क्या वो यही वेलोसिटी होगी जो इससे जाएगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, टाइम टी ले लो और दो केस ले लेते हैं, व्हेन इट मूव अपवर्ड और फिर सेकंड केस व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है ना, दो केस हो जाएंगे बेटा। तो पहले केस वन लेके चलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर कोई स्टोन को ऊपर फेंका जा रहा हो, मतलब वो स्टोन ऊपर जा रहा है, तब क्या होगा। तो केस वन, व्हेन स्टोन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हेन स्टोन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैं शॉर्ट में अपवर्ड लिख रहा हूं, फर्स्ट केस अपवर्ड्स का है, अपवर्ड्स जा रहा है वो, तब की बात कर लेते हैं। तो जब अपवर्ड जाएगा तो क्या क्या होगा, तो सुनो मेरी बात। क्या मेरे पास में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है? बिल्कुल है। क्या मेरे पास में ग्रेविटी है? बिल्कुल है। क्या मेरे पास टाइम है? मैं उसको टी मान लूंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर हम ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन प्ले करें जिसमें हमें डिस्टेंस की, हाइट की बात ना कर रहे हो, क्योंकि अगर मैंने हाइट भी ले लिया तो फिर एक नया वो और आ जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, एक नई चीज और आ जाएगी, नया वेरिएबल आ जाएगा। तो उसको इग्नोर करते हुए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से चलेंगे, क्योंकि हमें बात किसकी करनी है बेटा, वेलोसिटी की। अब जरा मेरी बात को समझना, अगर कोई स्टोन नीचे से ऊपर बेटा एक्स वेलोसिटी से गया है, प्लीज इसको ध्यान से समझें, एक्स वेलोसिटी से गया है, तो ये आपको मालूम है कि यहां पर जो एक्स होगा वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। बोलो यस और नो। क्योंकि जब कोई स्टोन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो आपको मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी हम लोग जीरो लेते हैं। बोलो लेते हैं कि नहीं लेते?
फाइनल वेलोसिटी 0 लेते हैं, और एक चीज और लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 लेते हैं और दूसरा g की वैल्यू माइनस में लेते हैं। तो क्लियरली हम व्हेन स्टोन इज मूविंग अपवर्ड, सो क्लियरली जो इनिशियल वेलोसिटी है, चाहो तो लिख लेंगे आप इसको, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो एक्चुअली वो वेलोसिटी होगी जिससे वो ऊपर जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होता है u, जो u होगा वो x हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। और फाइनल वेलोसिटी जो रहती है जब कोई स्टोन ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जो v होता है वो 0 हो जाता है। और टाइम जो है वो हमने मान लिया कि टाइम उसको t लग रहा है, तो टाइम t दोनों केस में लगेगा, तो लेट द रिक्वायर्ड टाइम भी t ले लेना शुरू में ही, t सेकेंड्स का, ठीक है। तो टाइम आप सीधे सीधे t सेकेंड्स का ले लें, जो दोनों केस में लेना पड़ेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अब अगर टाइम t है और ये जा रहा है और ये v वेलोसिटी हो गई, अब क्या रह गया, g और रह गया। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g होगा वो कैसा लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो इट विल बी नेगेटिव, ये ध्यान रखें। अब इसमें वैल्यू नहीं रखनी, हम कोई वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम इसको एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वैल्यू रख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन बाकी चीजें वेरिएबल में हैं, तो इसलिए इसको कोई सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको प्रूव करना है। अब देखिए जरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो नाउ देयरफॉर वी नो दैट कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, u प्लस जी टी मेरा मतलब हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये माइनस में है तो u ऐसा कर लेते हैं, u और g को माइनस में ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए v कितना है 0, u कितना है x, ये हो जाएगा माइनस जी टी। अब एक काम करो, जी टी को इधर ले आओ तो x आ जाएगा। अब हमें चाहिए t की वैल्यू, क्योंकि t उसमें भी मिलेगा इसमें मिलेगा तो कंपेयर कर पाएंगे, इसलिए t निकाल रहा हूं। तो x अपॉन जी, कहने का मतलब t की वैल्यू ये आ गई, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड केस में, जब स्टोन टूवर्ड्स द अर्थ आएगा, यानी कि उल्टा कर दो, केस 2 मूविंग डाउनवर्ड। तो अगर स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है तब क्या होगा, तो देखें केस 2, अगर स्टोन नीचे की तरफ आ रहा हो तो सेकंड केस में क्या होगा, इट इज मूविंग डाउनवर्ड। ध्यान से समझना, जैसे कि ये अर्थ है और वही स्टोन नीचे आ रहा है, तो जब वो नीचे आएगा तो क्या क्या होगा आप जानते हैं। जब ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो u 0 लिया जाता है, बोलो लिया जाता है कि नहीं लिया जाता, u की वैल्यू 0 रखोगे कि नहीं रखोगे। और अब आते हैं इसकी वेलोसिटी पर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पर। अब उसको आप x मत ले लेना, क्योंकि x तो हमें प्रूव करना है क्या है, मेरी बात को समझें। अगर आपने इसको भी x ले लिया तो फिर प्रूव काहे के लिए कर रहे हैं, हमने प्रूव ये करना है कि जो वेलोसिटी होगी स्टोन की वो नीचे से ऊपर जाते समय अगर x है, तो जब वो ऊपर से नीचे लौट रहा हो तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या सेम होगी। तो सेम का मतलब क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, x होनी चाहिए। तो वो जो x है वो क्या होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी जब ये नीचे आ रहा हो। तो जब ये नीचे आता है बेटा तो उस केस में इसकी वेलोसिटी v होती है। अब जो वेलोसिटी इसकी v है ना, यही वेलोसिटी vx होनी चाहिए केस 2 में। अब x लाने के लिए पहले तो हम लेकर तो इसको v चलेंगे और सॉल्व करके x आना चाहिए, ये केस का मतलब हुआ। और g जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्लियरली। तो एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी हम जानते हैं u जो है वो 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, और जो g है वो आप जानते हो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और टाइम तो t है ही है, तो टाइम तो स्टार्टिंग में लिख दिया t लगने वाला है। अब इसमें देखिए जरा, अब वापस से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं। तो अगेन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी हो जाएगा, क्योंकि g पॉजिटिव है। अब v की बात करें तो v रहेगा, u 0 हो जाएगा क्योंकि लौट के आ रहा है वो, g पॉजिटिव है ही, तो gt आ गया। तो v इज इक्वल टू जी टी आ गया। आप चाहो तो एक काम करो, t की वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, इक्वेशन 1 से t का वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, सबसे बढ़िया काम। तो t की वैल्यू जब इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू जी इंटू टी की जगह हम रखेंगे कैपिटल X और क्या है नीचे g है, ये इंटू और इसमें थोड़ा अंतर होना चाहिए, नहीं तो दोनों एक से लगने लग जाए। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कितनी आ गई, x आ गई, और इनिशियल कितनी थी, x थी, और बाद में भी इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, x। अब x का मतलब होता है x यूनिट्स, कुछ भी हो सकती है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऐसा ये सिस्टम भी लेते हैं। तो हमें तो x प्रूफ करना था,
तो ये प्रूफ हो गया कि इट विल कम विद द सेम वेलोसिटी, हेंस प्रूव्ड, ऐसा लिख देना नीचे। सो क्लियरली stone will come with the same velocity, stone will come towards the earth or downwards with the same velocity x, hence proved। तो उसी वेलोसिटी से वो लौट कर आ रहा है, ये हमने ड्राइव कर लिया, मतलब हमने वेलोसिटी निकाल लिया उसका, वो x आ गया जो पहले था, तो सेम हो गया कि नहीं हो गया? नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन जो करा रहा हूं बच्चे, उसको ध्यान से देखिएगा। नोट्स में भी दिया है क्वेश्चन, तो पहले नोट्स को खत्म करते हैं। अपने 2 क्वेश्चंस हो गए थे बेटा नोट्स के ना, अब तीसरे क्वेश्चन पर आओ। थर्ड क्वेश्चन ऑफ नोट्स बेटा, नाउ वी आर ऑन द थर्ड क्वेश्चन ऑफ नोट्स। अब वो थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मौसम खराब हो रहा है, बारिश होना शुरू हो गई है, नेटवर्क की दिक्कत अभी हाल फिलहाल तो नहीं है। देखिए देखिए, ये कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें, ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ जल्दी से नोट्स के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बेटा ध्यान से समझना क्वेश्चन को प्लीज। हाँ, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझना, इतनी स्पीड से। अब उन्होंने क्या बोला कि जो g है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो g की वैल्यू 10 लेनी है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, कितनी हाइट तक पहुंचेगा वो। सिमिलर क्वेश्चन हमने ऐसा किया है लेकिन क्वेश्चन अलग है, इसलिए कर रहे हैं ट्राई इसको। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। बढ़िया क्वेश्चन, याद करो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आपको पहले ही समझा दिया है। जब मैंने आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा निकालना है, तो क्या बताया था, जितना डिस्टेंस ऊपर जाने में लगेगा उतनी ही डिस्टेंस वापस लौटते समय कवर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर टोटल डिस्टेंस निकालना हो या नेट डिस्टेंस निकालना हो, तो जो भी हाइट आएगी उसका डबल कर देना बेटा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब लौट के बुद्धू घर को आए, जब लौट के बुद्धू घर को आए तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, क्योंकि हम जहां से चलना शुरू कर रहे हैं अगर वापस वहीं लौट कर आ जाएं, तो इस केस में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है या नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। चलो मैं एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्योंकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कैसे करते हैं। तो स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, पहली चीज नोट्स में दिया है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए केवल फिगर्स को नोट करना है। तो देखो बेटा, आवाज आ रही है सही? कोई दिक्कत हो तो बता देना। चलो, तो मैंने बताया कि स्टोन क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा साहब एक वेलोसिटी से। वो वेलोसिटी अगर 40 है तो जब स्टोन ऊपर जाता है तो वो इनिशियल वेलोसिटी मानी जाती है। ये कौन सा बेटा, थर्ड क्वेश्चन है नोट का, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो ये इतना तो अब आप सीख गए होगे यार। जी की वैल्यू उन्होंने 10 बोली है, जब ऊपर जाएंगे तो -10 ले लेना मीटर पर सेकेंड। या एक काम करो, हाँ नहीं सही है, वैल्यू रखनी है तो माइनस ही लेना पड़ेगा। बेटा स्टोन ऊपर जा रहा है, दोबारा चेक कर लूं, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 40 टेकिंग जी टी इज इक्वल टू 10, जी इज इक्वल टू 10। जब 10 बोल दें तो 10 ही रखना। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, बिल्कुल सही।
तो देखिए जब ऊपर जाता है तो जी नेगेटिव लेते हैं, वी जीरो ले लेते हैं, यू दिया ही हुआ है। अब हमें हाइट निकालनी है एक्चुअली, राइट, हाइट निकालनी है, यस। तो बेटा जो मैक्सिमम हाइट है वो एच मान लिया, वो निकालना है। अब इतने पूरे प्रोसेस में मैंने ध्यान से देखा कि टाइम मिसिंग है और हाइट निकालनी है। आपको बताया है कि अगर हाइट की बात करते हैं या इक्वेशंस ऑफ मोशन में डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिखा जाए, हाइट लिखा जाए, तो या तो सेकंड इक्वेशन लगेगी या थर्ड लगेगी। लेकिन अगर मान लीजिए टाइम दिया हो तो सेकंड लगाना, और अगर टाइम नहीं दिया हो तो थर्ड लगाना, बस। क्योंकि जब टाइम नहीं दिया जाएगा तो वी के बारे में जरूर दिया जाएगा, और अगर मान लीजिए टाइम दिया जाएगा तो वी नहीं दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन बनती है डिस्प्लेसमेंट जब निकाला जाता है या हाइट निकाला जाता है। तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। सो देयरफॉर या लिखेंगे बिकॉज वी स्क्वायर जो होता है वो होता है यू स्क्वायर प्लस 2GH। अब फॉर्मूले में तो प्लस ही लगाएंगे ना, मैंने आपको सिखा दिया है कि फॉर्मूला हमेशा प्लस वाले लगाओ। अगर जी ऊपर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली माइनस ले लेंगे, वो हमने ऊपर लिख ही दिया है माइनस। तो अब देखिए वी जीरो है, शायद बिल्कुल ये जीरो हो जाएगा। यू कितना है बेटा 40, यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 2, और जी कितना है बेटा -10, तो इसको -10 रख दो इंटू एच। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 1600, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 20 और h 20h इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 20h इज इक्वल टू 1600 आ गया। इसको कैंसिल कर दो बेटा बड़े प्यार से, तो कितना बचना चाहिए 80 बचना चाहिए। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काट आ जाएगा 80 मीटर। मीटर में ही लेंगे, एसआई यूनिट में लेते हैं, ध्यान रखना। तो 80 मीटर क्या चीज आ गई, हाइट आ गई। मतलब स्टोन जो है जब मैंने इसको ऊपर फेंका है किसी वेलोसिटी से तो वो मैक्सिमम 80 मीटर की हाइट तक जाएगा, और अगर वो 80 मीटर की हाइट तक जाएगा तो पहला आंसर आपका आ गया मैक्सिमम हाइट, ये आ गया। तो फर्स्ट आंसर हो गया मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू आ चुका है 80 मीटर। अब क्या करना है, अब बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कह लो या टोटल डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जितना ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो जाएगा क्लियरली। रीजन दे दोगे तो एग्जामिनर जरा खुश होके नंबर देगा आपको। तो ऐसे केस में रीजन लिख दिया करो। रीजन क्या हो रहा है, बिकॉज स्टोन जो है वो एक हाइट तक जाने के बाद में वापस इट विल कम डाउन टू अर्थ, इट विल कम डाउन टू अर्थ अगेन, यस और नो। सो क्लियरली इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम। सो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। सभी लोगों ने पढ़ा है मोशन चैप्टर। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, जीरो। ये ध्यान रखें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यानी कि नेट डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मैंने क्या बोला, 80 मीटर ऊपर गया फिर वापस अर्थ पे लौट के आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 प्लस 80 160 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका नेट डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस 160 मीटर। बस बेटा यही क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, अगर आएंगे तो। इसके ऊपर जाता ही नहीं है लेवल। आपके लेवल पे ये इतना ही पूछा जाएगा आपसे। मैंने तो आपको फिर भी बहुत पढ़ा दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल का स्कोप उतना ज्यादा है नहीं आपके उसमें। 30 मार्क्स का तो पेपर ही होगा। आप 30 नंबर में वो फिजिक्स में क्या क्या देंगे आपको, थोड़ा सोचने वाली बात है ना। 30 नंबर का मेरा मतलब 30% जो होता है फिजिक्स होता है, 30% केमिस्ट्री होता है, 40% बायोलॉजी होता है। तो उसमें इतना ही दिया जाएगा। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, जरा देख लेता हूं क्या कहना चाह रहे हैं भैया। कोई समस्या परेशानी डाउट दिक्कत प्रॉब्लम तो बता देना। समझ रहे आ रहा है सब कुछ, अंडरस्टूड अंडरस्टूड लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। रिप्लाई करते हो अच्छा लगता है मुझको, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। बाकी को नहीं कर रहे रिप्लाई, दूसरे बैच के बच्चे जी। क्या भेज दिया है, किसी ने क्वेश्चन भेजा है। द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम KCl। बेटा ये क्वेश्चन जो है, ये पोटेशियम वोटेशियम जो पूछ रहे हो, फिजिक्स की क्लास चल रही है बेटा, कहाँ पहुंच गए। बायो टेस्ट कब होगा, बायो का टेस्ट बेटा बायो वाली मैडम से पूछना। बायो टेस्ट कब होगा ये पूछ रही हो तो बायो वाली मैडम से पूछना, है ना। चलिए
आता हूं बेटा मैं अभी उस पर, चिंता मत करो। ओके, अब अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग मुझे सॉल्व करके क्या सॉल्यूशन भेज सकते हो अगले क्वेश्चन का, जिससे मुझे आइडिया लग जाए आप कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। अच्छा मैसेज कर रहे हो बेटा, जल्दी जल्दी अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन है, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल from the top of a tower of 100 meter. At the same time, a stone is projected vertically upwards from the ground with velocity 25 meter per second. Calculate when and where they will meet. G दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड. They will meet at a height of 21.6 from the ground after 4 seconds. देखिए इसको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा, इसको बेटा मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना कोशिश करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जल्दी से देखो बात क्या चल रही है, ध्यान से देखें। एक पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है और एक उसी समय पर नीचे से ऊपर फेंक दिया गया। तो होना यह होगा कि हमें उनकी जो डिस्टेंसेस हैं, टोटल हाइट, उसमें कुछ x मानना पड़ेगा उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक वो पहुंचा। मैं बता देता हूं कैसे करोगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लें। सभी लोग अब बेटा सॉल्यूशन पे ध्यान लगा लें यार। आप लोग जो है ना आंसर देने लग जाते हो दूसरों की बातों का, है ना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे। ये देखो इसमें कितना इंटरेस्ट है इन लोगों को, आप बता दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो, सलाह दिए जा रहे हैं मुझको। अरे बैठ जाओ चुपचाप। क्या बता दूं? प्लीज सर शी टोल्ड टू आस्क यू बायो का टेस्ट कब होगा। तो बेटा बायो का टेस्ट बायो वाली मैडम से पूछो कब होगा। मैं अपने टेस्ट के बारे में बता सकता हूं, बायो का कैसे बता सकता हूं? कैसी बातें कर रहे हो यार। मैं बायो का टेस्ट का कैसे बता दूंगा, मैं पढ़ाता हूं बायोलॉजी। बिना सिर पैर की बातें। जल्दी से देखो जरा। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 100 मीटर हाई, मतलब 100 मीटर की हाइट है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये पहले तो ये मान लीजिए अर्थ, मतलब ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये ग्राउंड बना लेता हूं पहले तो मैं एक, तो ये तो मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया। अब ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट से आ रहा है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी बताओ स्टोन की? 100 मीटर। तो ये हाइट हो गई टोटल 100 मीटर। इतनी बात समझो, ये 100 मीटर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि एट द सेम टाइम, उसी समय पर, मतलब जिस समय ऊपर से एक नीचे आएगा उसी समय नीचे से एक ऊपर जाएगा। समझना बात को, सेम टाइम पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां वो मिलेंगे उस समय उनका टाइम सेम होगा। नहीं समझे आप बात को? मेरी बात को समझो दोबारा। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है और कोई एक चीज नीचे से ऊपर जा रही है, अब उन्होंने बोला कि वो किसी ना किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। हमने माना कि किसी भी पॉइंट पे वो मिले, अभी तो हमें पता नहीं वो पॉइंट क्या है, तो मैंने मान लिया कि वो पॉइंट यहां पे मिले वो, और ये पॉइंट यहां पे मिले। मेरी बात को समझिएगा। तो अगर वो यहां मिल गए आपस में और एक साथ ही वो फेंकना शुरू हुए, चलना शुरू किए, अगर वो यहां मिल गए, तो जितना टाइम इस स्टोन को यहां से यहां तक आने में लगा है उतने ही टाइम में ये यहां से यहां तक आया है, क्योंकि तभी तो वो मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं है कि एक पहले पहुंच जाएगा दूसरा बाद में आएगा, तो वो मिल कैसे लेंगे? वो तो एक साथ ही चलना फेंकना शुरू हुए, तो दोनों जब एक साथ फेंके गए हो तो जितना भी वो टाइम लगेगा आमने सामने आने में वो सेम होगा कि नहीं होगा? बोलो, सेम होगा ना, क्योंकि वो सेम टाइम पर एक ऊपर गया है और सेम टाइम पर एक ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब अगर वो किसी पॉइंट पर मिल गए तो उनका टाइम सेम हो गया। तो दोनों केस में आप टाइम को निकाल के इक्वलाइज कर दो, ठीक है। इक्वलाइज कर दोगे तो अपने आप आंसर। बेटा देखो मैं बायो के टेस्ट का यहां पे बात करने के लिए अगर हूं तो मैं अभी क्लास बंद कर दूंगा आप लोगों की। मैं परेशान हो गया यार आप लोगों के क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चंस कराऊं या आपके बायो के टेस्ट के आंसर देना फिर यहां पे बैठ के?
मैंने आपको अपने टेस्ट के बारे में बता दिया है और वो मैंने काफी टाइम पहले बता दिया है। अगर आपको मैम से बात करनी है, आप मैम को बोल दिया करें कि सर का ये टेस्ट है। अगर मैम को टेस्ट लेना है बिल्कुल ले लें, मैं अपना टेस्ट नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपके बायो के टेस्ट को अरेंज नहीं करूंगा यहां बैठ के। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बीच में लगे हैं बायो 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 करने के लिए, दिमाग और खराब कर दिया मेरा। यहां से स्टोन को ऊपर से नीचे जितनी देर में वो यहां पहुंचेगा उतना ही इसको यहां से यहां तक जाने में समय लगेगा। भाई साहब इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ये टोटल अगर 100 है, ये ग्राउंड से यहां तक 100 है, मान लीजिए ये x मीटर है, ये x मीटर ट्रेवल करके इधर आ गया वो, या एक काम कर लेते हैं, हाँ ठीक है x मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ये x है और ये यहां से लेकर ग्राउंड से यहां तक पहुंचा है। तो ये बताइए अगर ये यहां पहुंचा है और ये यहां पहुंचा है, सेम पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, तो टोटल x था, तो ये कितना, ये टोटल 100 था, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी 100 माइनस x होने चाहिए, क्योंकि आमने सामने आ गए हैं। तो जब आमने सामने आ गए हैं तो ग्राउंड से तो दोनों की हाइट सेम हो गई इस पॉइंट पर। ऊपर से कितना नीचे आया इट डजंट मैटर, ये नीचे से जितना पहुंचा और ये जब ऊपर से नीचे आ गया और ये आमने सामने आ गए, तो ग्राउंड से ये इस हाइट पर है और ये आमने सामने आ गए, तो ग्राउंड से इसकी भी तो हाइट वही होगी जो इसकी हाइट होगी। यस और नो? तो यहां से जो हाइट इसकी है वही यहां से हाइट इसकी हो गई। इसका मतलब इस स्टोन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो गया 100 माइनस एक्स, इस स्टोन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है x। इतनी बात समझ में आ गई? जितना टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगा है वो t मान लिया, जितना इसको यहां से यहां तक जाने में लगा वो t हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब दोनों की वेलोसिटीज को लेकर हम केवल और केवल उनके टाइम को इक्वलाइज कर दें या एक से टाइम निकाल के दूसरे के में रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला है कि हमें बताओ कि ये कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, मतलब कितनी हाइट पर ये मिल रहे हैं। तो देखिए जब भी ऐसा बोला जाए ना कि व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, वेयर का मतलब होता है कितनी, किस जगह पर हैं ये लोग। तो कोई भी दो चीजें अगर किसी जगह पर हैं तो हमेशा वो लेंथ या हाइट नीचे से ऊपर की तरफ ही निकाली जाएगी, ऊपर से नीचे की नहीं निकाली जाएगी, नीचे से ऊपर की निकाली जाती है बेटा। क्योंकि हाइट हम यही बोलते हैं ना कि कोई स्टोन नीचे से इतनी हाइट पर ऊपर है, हम ये नहीं बोलते कि ये ऊपर से इतना आ गया है, हम नीचे से कोई चीज को मेजर करेंगे बिकॉज वी आर ऑन द अर्थ। तो अगर बोले कि वो कहां है कोई चीज, तो हम कहेंगे वो इतनी हाइट पर है। तो एक तो वो हाइट चाहिए यानी कि 100 माइनस एक्स। बात समझ में? अगर इसको x मान लोगे तो ये भी x हो जाएगा, ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। अब इसके बाद में और क्या क्या दिया हुआ है, तो 100 तो वो फिगर मिल ही गया। एक हमें वेलोसिटी के बारे में जानकारी जरूर चाहिए। एट द सेम टाइम दोनों चले स्टोन। अब एक काम करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा उसको यहां से यहां तक जाने में टाइम लगेगा, दैट टाइम इज t। करेक्ट है? मेरे पास में डिस्टेंस है, मेरे पास में अगर इस स्टोन की बात करूं तो ऊपर से नीचे आ रहा है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी दी गई होगी कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है। एक मिनट देख लेता हूं। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। अच्छा इसकी वेलोसिटी दी गई है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी दी गई है, तो कोई बात नहीं, इस केस में v0 है। नीचे से ऊपर जाके मैं यहीं तक का निकालूंगा ना, क्योंकि यहां पे जाके रुक गया, ये मिल गया इससे, तो हम तो उतना ही बताएंगे जहां ये मिल गए, हमें उससे आगे जाना ही नहीं है। तो उस समय मैं इसको v को मान लो 0 ले रहा हूं और u को ले लिया 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम मैंने मान लिया t लग रहा है, ये देखो यहां से यहां तक टाइम t, और डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी कवर करी है इसने, तो h मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जो h1 यानी कि जो इसने ट्रेवल किया है h1 मान लेता हूं, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ये इसके फिगर्स आ गए। अब इधर आ जाओ, ये ऊपर से नीचे आया t टाइम में, तो टाइम t लोगे, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा है x, तो इसका मतलब जो h2 मान लीजिए या h1 मान लीजिए, h1 क्या करना, इसको h मान लेते हैं चलो, लेकिन h फिर हाइट हो जाएगी 100 मीटर की, रुक जाइए, इसको h1 मान लो, ये x मान लिया, h1 यानी कि x ट्रेवल किया, इसको h2 मान लेना। अब देखिए जरा ध्यान से, अब मैं t की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं और t की वैल्यू निकालकर मैं यहां रख देता हूं, तो कुछ ना कुछ होगा। तो t की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो t की वैल्यू निकालने के लिए g की बात कर लेते हैं। तो g ये ऊपर से नीचे आ रहा है, पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी ले लेते हैं, u प्लस जी टी हो जाएगा ये। अब देखिए v
ये स्टोन नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है? ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब कोई ऊपर से नीचे आएगा तो यू जीरो हो जाएगा, तो वी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पर? ये जीरो है। ये 10 लेने को बोला है जी, क्या इन्होंने ऐसा नहीं बोला, इन्होंने 9.8 बोला है, तो 9.8 हो जाएगा बेटा और इंटू टी हो जाएगा। समझते चलना बात को प्लीज सभी लोग। तो v की वैल्यू t के टर्म्स में आ गई, बढ़िया हो गया काम। ठीक है, इतना कर लेंगे। u को जीरो रखा, ये 9.8 रखा, यानी कि इतनी वेलोसिटी से ऊपर से नीचे आ रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको? या आप एक काम और कर सकते थे, इसमें अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है? v नहीं होता है बेटा, तो h के टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, इससे कोई खास फायदा नहीं होना है, इसलिए इसको हटाओ, सेकंड लगा दो आप। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि कितना h1, मैंने माना है अभी h1 को फिर x लिख दूंगा। h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? अब देखिए h1 कितना है x, u कितना है बेटा? जीरो, ऊपर से नीचे आ रहा है तो जीरो हो जाएगा u, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू टी प्लस हाफ इंटू 9.8, ये पॉजिटिव रहेगा, नीचे आ रहा है बेटा, और टी स्क्वायर। प्लीज दिमाग लगा के समझना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, पहले तो लिख लो 1/2 इंटू 9.8 टी स्क्वायर आ रहा है। इसको थोड़ा सा आप कैंसिल कर दो चाहो तो कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा? ये 248 होता है और 2918 हो जाएगा, तो इतना टी स्क्वायर एक्स आ गया। तो अगर एक्स टी की वैल्यू निकालोगे, स्क्वायर में है, अभी देख लेते हैं बाद में, पहले टी निकाल लेते हैं, एक्स की जगह पर टी रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब ये मेरे को एक्स की वैल्यू मिल गई टी के टर्म्स में। अब यहां पर भी हम कुछ ना कुछ निकालते हैं, सेकेंड इक्वेशन यहां भी लगा दें। अगर आप सेकेंड इक्वेशन लगाओगे यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर और एक्स की जगह टी रख दोगे तो सॉल्व करके टी आ जाएगा, है ना? यही कर लेते हैं। तो इधर भी लगा दो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां से इसने ट्रेवल कितना किया है? 100 माइनस एच एक्स, यानी कि h2 इज इक्वल टू अगेन ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाएंगे। अब देखो h2 कितना है? 100 माइनस एक्स, u कितना है यहां से यहां तक 25, t टाइम सेम रहेगा दोनों केसेस में, तो कुछ चेंज करना नहीं है। 1/2 से नहीं बोले, g की जगह पर 9.8 माइनस का ले लेना क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और टी स्क्वायर से फिर नहीं बोले। अब आपको क्या करना है? इस x की जगह पर आप क्या रख सकते हो? देखो जरा 4.9 टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टी, और ये प्लस माइनस माइनस बेटा, और ये भी कैंसिल कर दो, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4.9 टी स्क्वायर। इतना आ गया समझ में? अब देखो यहां भी माइनस 4.9 टी स्क्वायर है, यहां भी माइनस 4.9 टी स्क्वायर है, यानी दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू हो तो सीधे काट दो, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड में है और सेम साइन में है, तो जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो कटेगा। तो कहने का मतलब 100 इज इक्वल टू कितना आ गया? 25 टी आ गया। 25 से 100 को कैंसिल कर दो तो टी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि 4 सेकंड का टाइम लगेगा इन दोनों को मिलने में। दोबारा समझा दो, चिंता मत करना, पहले इतना नोट कर लो जल्दी से। बफरिंग हो रही है क्या? टी बेटा टाइम जो है वो 4 सेकंड्स का आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से चलना प्लीज। देखिए टी 4 सेकंड्स आ गया है, इतना समझ में आया है या दोबारा बता दूं? अब जब टी आ गया तो टी की वैल्यू उठा के यहां रख दो, एक्स आ जाएगा। और जितना भी आएगा एक्स, वो पता है कहां रखना पड़ेगा आपको? उसमें उसको 100 में से माइनस करना पड़ेगा, तब एक्चुअल हाइट आएगी कि वो इस पॉइंट पर है। मैंने आपको क्या बोला? कितनी हाइट पर हैं ये दोनों, यह पता करना है। ये थोड़ी पता करना है कि ऊपर से कितना नीचे है। ऊपर से कितना नीचे है तो इसके बारे में कैसे बता पाओगे? क्योंकि ये तो नीचे से ऊपर गया है और ये ऊपर से नीचे आया, तो जब ये ऊपर से नीचे आ गया और ये नीचे से ऊपर हो गया, तो जब ये आमने सामने आ गए तो ये आमने सामने जमीन से कितने ऊपर हैं, यही तो बताओगे। तो ये जमीन से कितनी हाइट पर हैं वो बताना है हमको, यानी कि जमीन से कितनी हाइट पर हैं ये बताने के लिए क्या करना है? 100 माइनस एक्स करना पड़ेगा, बस इतनी बात है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया था? सबसे पहले मैं दोबारा T4 कहां तक आया, मैं यहां तक दोबारा समझा रहा हूं, क्योंकि यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है, थोड़ा समझ लें दोबारा से। मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज समझें। देखिए पूरी बातें भुला दो,
अब मैं वापस आपको समझाता हूं, ये केस 1 है और वो केस 2 है, बस इतना ध्यान रखना। ये केस 1 है और ये केस 2 लेके चलना। अब जरा समझो प्लीज दोबारा से, मैंने बोला, उन्होंने ये बोला कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक 100 मीटर की हाइट पर एक स्टोन है, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी हो गई? 100 मीटर। ये 100 मीटर की हाइट पर है। अब क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रहा है, बिल्कुल उसी समय पर एक स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है। हमने कहा ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, वो ऊपर से नीचे आ रहा है। अब क्या हो रहा है बेटा, अगर दोनों स्टोन एक ही टाइम पर ऊपर नीचे जा रहे हैं और जब भी वो आमने सामने आएंगे, तो जैसे ये यहां से यहां तक आया, ये यहां से यहां तक आया और दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू किया था, तो मुझे बताओ जितनी देर इसको यहां से यहां तक लगेगी उतनी ही देर में तो ये यहां से यहां तक होगा। अब आप कहोगे सर क्यों, ये अलग स्पीड से, ये अलग स्पीड से। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, अगर ये ज्यादा स्पीड से है तो ये ज्यादा नीचे आ गया, इसकी स्पीड कम है तो ये कम ऊपर गया, लेकिन आमने सामने तो उतने ही समय पर आएंगे ना। क्योंकि अगर मान लो मैंने मान लिया कि वो इस पॉइंट पर आमने सामने आ गए हैं, इस पॉइंट पर आमने सामने आ गए हैं, तो अगर वो इस पॉइंट पर आमने सामने आए हैं तो इस पॉइंट पर जब ये आएगा और हमने बोला है कि उसी समय ये यहां होना चाहिए, तो जितना समय इसको यहां से यहां तक आने लगा तो उसी उतने ही समय पे तो ये यहां आएगा, तभी तो सेम टाइम पे चलने से यही तो मतलब हुआ इसका कि एक साथ चले थे तो आमने सामने उतने ही टाइम पर आ जाएंगे। तो मैंने माना कि ये ऊपर से नीचे टी टाइम में आया। आप लिख देना लेट द रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय बोथ द स्टूडेंट्स बी टी सेकेंड्स। तो टाइम जो है वो ये कौन सा टाइम है, ये जब वो आमने सामने आए हैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, टोटल ऊपर से नीचे आने की बात नहीं चल रही, रिक्वायर्ड टाइम है ये। तो ये इतनी देर में इधर आया, ये इतनी देर में इधर पहुंच गया, पहली बात तो ये हुई। अब हमें क्वेश्चन अगर करना है तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं डिस्टेंस की भी बात करूंगा। तो मैंने माना कि इस स्टोन ने यहां से यहां तक x मीटर कवर कर लिया था, क्योंकि टोटल तो 100 है, यहां से यहां तक x मान लिया कि भाई टी टाइम में इसने x मीटर कवर किया, तो इसने यहां से यहां तक कितना कवर कर लिया? x। तो मैंने माना कि ये h1x है। ये h1 का मतलब नीचे से हाइट नहीं, x1 का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की गई है, वो मैंने x मान ली। अब इसने जो ट्रेवल किया गया है, ठीक है, आप इसको h1 की जगह s1 s2 भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैंने माना कि ये x कवर किया है, और अगर इसने x कवर किया है तो इसका जो यहां से ग्राउंड तक का डिस्टेंस होगा वो 100 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना टोटल 100 है तो बचा हुआ कितना होगा? 100 माइनस एक्स। अब हमने ही बोला है कि साहब ये इस पॉइंट पे मिल गए हैं दोनों, तो अगर ये इस पॉइंट पे मिल गए हैं तो, और हमें मालूम है कि ये x है और ये बचा हुआ 100 माइनस एक्स है, तो ये नीचे से ऊपर तक 100 माइनस एक्स ही तो होगा, क्योंकि ये आमने सामने आ गए तो ग्राउंड से तो सेम हाइट हो गई ना। तो बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें करना, जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तो डिस्टेंस जो कवर करी हो वहां फॉर्मूला लगता है। तो इसलिए आपको डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्टोन इधर से इधर तक आया है तो ये डिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर आप इसको S1 लग दोगे बेटा पूरे क्वेश्चन में तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने H1 लिख के गलती कर दी, S1 लिख रहा हूं मैं इसको, प्लीज आप लोग भी चेंज कर लेना, S1 S2 लिख दोगे बेटा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर हाइट की बात नहीं कर रहे, इधर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी की बात कर रहे हैं। हाइट तो इसकी ये यहां से यहां तक है, कोई बात नहीं, इतना चेंज कर लेना, बाकी सिंबल है और कोई नहीं, आपको समझ में आ गया है बाद में, इसलिए मैंने इसको S1 S2 लिख दिया है। तो मैंने माना कि इसने इतना कवर किया, ये S1 है, ये x कवर किया, और इसने माना यहां से यहां तक जो भी है हाइट वो 100 माइनस एक्स है, ये 100 माइनस एक्स है। अब ये x थी तो ये 100 माइनस एक्स, तो ये भी 100 माइनस एक्स। अब ध्यान से एक चीज दिमाग में लाएंगे कि दोनों के केस में टाइम t है, और जब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आप सेकंड इक्वेशन लगाते हो सीधे सीधे, क्योंकि टाइम की बात करनी है। थर्ड लगा दोगे तो उसमें टाइम ही नहीं मिलेगा, तो टाइम निकालोगे कैसे, इसलिए सेकंड लगा दी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट केस में लगाएंगे। तो जरा ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो यहां पर डिस्टेंस मैंने माना है कि स्टोन ने इतना ट्रेवल किया तो S1, फिर यूटी, फिर हाफ जीटी स्क्वायर, ये तो टाइम तो टी रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूले में। अब वैल्यू रखना शुरू करो, यहां से यहां तक कितना ट्रेवल किया स्टोन ने? x। u जीरो क्यों होगा? जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं, अंडरस्टूड है ये, तो ये जीरो रख दिया, ये t रहेगा, ये 1/2 रहेगा। अब ऊपर से नीचे आते हैं तो g पॉजिटिव होता है, g की वैल्यू 9.8 लेनी है, क्वेश्चन में दिया है तो 9.8, नहीं भी दिया होता तो भी 9.8 लेते, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखें। तो ये 9.8 मैंने पॉजिटिव ले लिया, टी स्क्वायर अपनी जगह, ये जीरो हो गया, 2 से इसको काट दिया, 4.9 टी स्क्वायर क्या बन गया? x। ये हो गया हमारा पहला काम।
इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब आ जाओ केस 2 पे जल्दी से। तो केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है, तो केस को समझना है। तो नीचे से जब ऊपर जा रहा है, इधर बेटा केस 1 जो है ये क्या चीज है, ये डाउनवर्ड है, इतना याद रखना पड़ेगा आपको, ये डाउनवर्ड्स है और ये अपवर्ड का केस है, ये अपवर्ड्स है। तो अपवर्ड में क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। अब नीचे से ऊपर ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये हमने कैसे निकाला, इसकी मदद से निकाला, क्योंकि ये इतना आ गया था x, बचा हुआ हो गया 100 - x। तो अगर ये आमने सामने है तो जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी हो जाएगी बेटा। तो ये यहां से यहां तक ऑटोमेटिकली 100 - x हो गया। तो S2 मुझे कितना मिल गया, 100 - x। अब ये v कितना है बेटा, 0। क्यों, नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो जहां भी वो मिल रहेगा वहीं तक की बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो इतना ही ट्रेवल कर रहा है, तो v 0 मैंने ले लिया। u दिया हुआ था 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम उतना ही लगेगा जितना इसको नीचे आने में लगेगा, यानी कि इसको भी t टाइम लगेगा यहां से यहां तक, इसको यहां से यहां तक t टाइम लगेगा। तो वही सेकंड इक्वेशन फिर लगा दो, S2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। S2 का मतलब ये कितना ट्रेवल करा है बेटा, यहां से यहां तक कितना उसने ऊपर गया वो, तो 100 - x ट्रेवल करा, मैंने लिख दिया 100 - x। अब आगे सुनते चलना, u इनिशियल वेलोसिटी ये 25 ले लेंगे, t अपनी जगह रहेगा, 1/2 अपनी जगह रहेगा, g कितना लोगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो माइनस में लेना पड़ता है, t स्क्वायर से नहीं बोले। इधर देखो 100 माइनस अपनी जगह, और x की वैल्यू क्या निकाल चुके थे, 4.9, t स्क्वायर वो यहां रख दी, 25t सेम रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस 2 से इसको कैंसिल करा, 4.9 आया, टी स्क्वायर अपनी जगह। अब देखो ये भी माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये भी 4.9 टी स्क्वायर, कैंसिल कर दिया, तो 100 इज इक्वल टू 25t बचा, कैंसिल करा, 4 आ गया। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा मैं धीरे और डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकता यार, ये मैंने पूरा आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब इसके बाद सुनो क्या करना है, उन्होंने बोला कि वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो मैंने बता दिया 4 सेकंड के बाद मिलेंगे, क्योंकि 4 सेकंड बाद वो यहां आ गया है, 4 सेकंड बाद ये यहां पहुंच गया है, तो 4 सेकंड। दूसरी बात सुनो, कहां मिल रहे हैं, तो कहां से मतलब होता है, हम हमेशा अर्थ से ही तो मेजर करेंगे, ऊपर से थोड़ी मेजर करने लग जाएंगे कि ऊपर से वो इतना आ गया। तो अगर वो ऊपर से इतना आ गया तो ये तो नीचे से जा रहा है, तो फिर जगह का कैसे पता चलेगा। तो इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ ही हाइट हम हमेशा करते हैं चेक, तो इसलिए नीचे से ऊपर देखना है कितनी हाइट पर हैं ये दोनों। तो नीचे से ऊपर कितनी हाइट पर हैं, इतनी हाइट तक ये पहुंच है, ऊपर से नीचे आने के बाद ये इस हाइट पर आ गया है, और ये नीचे से ऊपर जाके इतना पहुंच चुका है, तो यानी कि ये आमने सामने यहां आ चुके हैं, यानी कि यहां से ये इतनी हाइट है, यहां से ये इतनी हाइट है, ये निकालनी है। तो कहने का मतलब 100 माइनस एक्स चाहिए आपको, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो अब देखो जल्दी से x क्या निकाल रहे हैं, सो नाउ x इज इक्वल टू 4.9 इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि t 4 है, इक्वेशन 1 देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिया, लो भैया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहां भी लिख देना कहां के, यहां पे, यहां भी हमने x की जगह ये रखा था फ्रॉम इक्वेशन 1, नहीं तो सोचें जे कहां से आ गया। अब ये देखिए जरा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4.9 इंटू 16, 16 का मल्टीप्लाई करो जल्दी से 4.9 में, जल्दी से कितना हो जाएगा, लाओ कर ही देते हैं मल्टीप्लाई। तो 4.9 इंटू 16 करना है, 9 और 6 यानी कि कितना हो जाएगा 54, फिर 6 4 24 और 5 29, 9 4 यानी कि 4 18 6 7 यानी कि 78.4 हो रहा है, 78.4 समथिंग हो रहा है बेटा। तो 78.4 एक्चुअली क्या है, x है, लेकिन क्या मुझे x निकालना है, नहीं। सो क्लियरली वो नीचे से कितनी हाइट पर है ये निकालना है हमको। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट एट विच दे विल मीट, तो कितनी हाइट पर जाके मिल गए हैं वो निकालना है, तो 100 में से माइनस कर दो। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट at which both will meet from the ground, जो रिक्वायर्ड हाइट है ग्राउंड से वो क्या होगी, 100 माइनस 78.4 होगी, तो ये आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा बताओ, 0.6 यहां से बचेगा, 21 बचना चाहिए, तो 21.6 मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया।
ये न्यूमेरिकल है बेटा जो टफेस्ट है सभी में, इसको आप समझ लिए तो सारी चीजें हो गई। मैंने 2 बार समझा दिया है, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया? अंशुल ने लिख दिया है अंडरस्टूड, काव्य ने लिख दिया अंडरस्टूड। 2 बच्चों को समझ में आया है इसका मतलब। बाकियों को अगर समझ में आ गया हो तो लिख दो भैया, नहीं तो फिर दोबारा एक बार करके दिखा दूं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से। दो बार इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये ध्यान रखना बात। अब आ गया समझ में कि नहीं आया बेटा? बोलो जल्दी से प्लीज, सभी लोग बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर समझा दूं शॉर्ट में, एक बार फिर समझा दूं। और अगर आप कहो तो मैं इसकी शकल सूरत भी बदल सकता हूं, जो नीचे से पॉइंट पी ले लेना, लेट द पी पॉइंट पे वो मिल रहे हैं तो ए पी रिक्वायर्ड है, ऐसा करके भी मान सकते हो आप। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, आमने सामने कब आ जाएंगे ये बताना है। अगर ये सेम टाइम पे चला, ये भी सेम टाइम पे ऊपर गया, सुन लो अब एक बार आखिरी बार जल्दी से शॉर्ट में, ये ऊपर से नीचे उसी टाइम पे चला, ये नीचे से ऊपर उसी टाइम पे चला, तो दोनों को नीचे यहां तक आने में और इसको यहां जाने में टाइम सेम लगेगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही चले हैं और आमने सामने आ गए। एक बार बताओ, कोई आदमी वहां से आ रहा है, सामने से भागता हुआ आ रहा है आपके, और आप यहां से सेम टाइम पे भाग रहे हो, तो अगर आप तेज भाग रहे हो और वो स्लो भी भाग रहा है तो आप ज्यादा कवर कर लोगे, वो कम कवर करेगा। लेकिन जितने टाइम में आपने इतना कवर करा उतने टाइम में तो वो इतना कवर करा है, तभी तो सेम आमने सामने आ पाए हो। तो सेम टाइम पे चलने से ये होता है। तो ये टाइम सेम है, ये टाइम सेम है, यहां से टी निकालना, तो सेकंड इक्वेशन ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जी पॉजिटिव ले लेना और ये u जीरो ले लेना, इतना सबको पता है, ये आ गया। अब सेकंड के इसमें देखते हैं, ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी नेगेटिव ले लेना, v को जीरो ले लेना और u चाहिए वो दिया हुआ है, तो सेकंड इक्वेशन यहां लगा दी। इसके लिए डिस्टेंस कैसे आई है, h 100 माइनस एक्स, ये सोचने वाली बात है बस। तो ये x चला तो बचा कितना, 100 माइनस एक्स, तो जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये है, तो ये भी 100 माइनस एक्स, ये रखा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर रखा, सॉल्व करा, t आ गया 4, t को उठा के इधर रख दिया, x आ गया। x क्या है, ये डिस्टेंस है ऊपर से नीचे वाली, ये नहीं पूछा उन्होंने, बोला है कितनी हाइट पर हैं दोनों, कहां हैं दोनों, तो ढूंढने के लिए तो हम जमीन से ही देखेंगे ना भैया, इतनी हाइट पे हैं दोनों, वही मजे कर रहे हैं। तो ये इतनी हाइट पे है, ये इतनी हाइट पे है, वो हाइट क्या है 100 माइनस एक्स, इसलिए पहले x में वैल्यू रख के x निकाला, फिर रिक्वायर्ड हाइट जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड, वो 100 माइनस दिस कर दो, 21.6 मीटर। लास्ट क्वेश्चन आपके नोट्स का क्या है वो सुन लो। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड्स। याद रखिएगा मैंने बताया है जितना टाइम ऊपर लगेगा उतना टाइम नीचे लगेगा, यानी कि अगर नीचे से ऊपर जाने का टाइम आपसे बोले तो 6 में 2 का डिवाइड दे दोगे, 3 सेकेंड हो जाएगा। द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स, तो क्या वेलोसिटी होगी जिससे वो ऊपर जाएगा। लो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, हिंट भी दिया हुआ है, बोलो कर लोगे। देखिए वो 6 सेकंड में ऊपर से नीचे आ गया, तो आप चाहो डिस्टेंस से भी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली डिस्टेंस से करोगे बहुत लेंथी हो जाएगा ना, क्योंकि फिर अलग अलग केस का निकालना पड़ता है, नीचे से ऊपर का अलग, ऊपर से नीचे का अलग, वो दिक्कत दे देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर लो सबसे बढ़िया। अब डायरेक्ट कैसे करोगे, तो डायरेक्ट में देखो क्या क्या दिया है आपके पास, देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि उसको ऊपर फेंका, स्टोन को थ्रो करो ऊपर की तरफ जल्दी से, तो ऊपर जब थ्रो करेंगे स्टोन को बेटा तो क्या होगा बताओ, फाइनल वेलोसिटी v जीरो हो गई, v जीरो हो गई, और वो स्टोन जो है वापस उसके पास 6 सेकंड में आ रहा है। कितने सेकंड में आ रहा है, 6 सेकंड में आ रहा है। अब क्या निकालना है वो देखें, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है ये निकालना होगा शायद। तो मैंने आपको ये भी बताया था वेलोसिटी जाने की निकालो आने की निकालो, वो भी सेम ही रहती है। तो इसलिए बेटा आप लोग क्या करना है, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से उसको फेंका गया ऊपर वो निकालनी है। ओके, तो ऊपर फेंका गया उस वेलोसिटी को निकालना है, ठीक है। तो अब ऊपर फेंकेंगे तो क्या करोगे बेटा, u निकालोगे, v की जगह पर 0 रख लेना, u आपको निकालना है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिएगा, t की जगह पर 3 रख लीजिएगा बेटा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे क्या, बोलो जल्दी से, कर लोगे, रिप्लाई करके बताओ यस सर। ये आखिरी क्वेश्चन कर लोगे। अब फिर दूसरे को इसमें देखो क्या पूछा है, कितनी हाइट पर पहुंच गया होगा वो, तो हाइट निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन लगा लो, वो हिंट दिया हुआ पूरा, इसमें नोट्स में पूरी हिंट दी गई है। और फिर कह रहे हैं कि इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड के बाद क्या पोजीशन होगी, तो टाइम को 4 ले लेना,
भाई टाइम को 4 ले लेना, उस केस में h आ जाएगा, टाइम को 4 लेके जो भी करोगे। बोलो कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइएगा बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो u को तो 0 ही रख लेना आप, ठीक है। u हमें निकालना है, ये ले लीजिएगा आप कितना 9.8 ले लीजिएगा माइनस का, और कितना ये टाइम को आधा कर दीजिएगा तो 3 सेकेंड्स। अब ये मल्टीप्लाई कर लो तो u और ये माइनस प्लस माइनस और 3 8 कितना होता है 24, 2 कैरी गया, 3 9 27 और 2 कितने होते हैं 29, 29.4 इधर ले जाओ तो u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड आ गई। ये इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, इतनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा पहला केस। क्लियरली आप यहां जरूर लिख देना कि क्लियरली जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना है 6 सेकेंड्स का है। मैंने बताया है आपको ऐसे केस में जो ये वाला टाइम t निकालना हो तो वो 3 सेकेंड्स हो जाएगा, क्योंकि आधा कर देते हैं टाइम को हमेशा। इतना याद रखना, टोटल टाइम जो भी दिया हो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में जो टाइम निकाला जाता है वो हमेशा सेम लिया जाएगा, ध्यान रखें वो सेम रहता है। तो t 3 सेकेंड्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं करा ही रहा हूं, अब क्या है, ठीक है। उसके बाद बस ये बता देना कि अंडरस्टूड है, कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब सेकंड इक्वेशन में वो ये कह रहे थे कि कितनी हाइट तक वो पहुंचेगा, तो कितनी हाइट तक पहुंच रहा है, तो अब मेरे पास टाइम t सेकेंड्स का है, क्योंकि हाइट तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो फिर वही नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो नीचे से ऊपर तक वो जब जा रहा है तो कितनी हाइट तक पहुंचा, तो उस केस में जो हाइट है वो एक्चुअली उसकी डिस्टेंस हो गई। मतलब मुझे h निकालना है, और h का फॉर्मूला क्या होता है, h निकालने के लिए जब टाइम आपके पास हो तो क्या करते हैं, तो हम लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लगा दो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लगा दो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझना, हाइट पर बताना है कितनी हाइट पर पहुंचा है, तो टाइम को 3 लोगे, सेकेंड केस में भी 3 सेकेंड्स। h तो मालूम ही नहीं है। अब जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो u कितना आया 29.4 इंटू 3 प्लस g माइनस का ले लेना 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 कर देना। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 44.1 मीटर, 44.1 मीटर। u तो इतना ही रहेगा ना बेटा, इतनी स्पीड से ऊपर गया इसलिए, तो ये हो गया इतना। सॉल्व कर लेना इसको, ये आंसर दिया हुआ है। तीसरा केस और समझ लो जल्दी से। तीसरे केस में वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए वो कह रहे हैं कि 4 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, तो 4 सेकंड के बाद पोजीशन कैसे निकालोगे, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड से भी निकाल सकते हो। वेरी गुड, सेकंड लगा दो इसमें, टाइम की जगह पर 4 सेकंड्स ले लेना, और h जो है वो आ जाएगा 4.9। बोलो कर लोगे। चलिए धन्यवाद आपका। बच्चे कह रहे हैं कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, 4:43 हो चुका है बेटा। आगे की बात बाद में करेंगे। और संडे को टेस्ट है, कल 3 बजे ध्यान रखें मैथ्स का क्लास होगा, उसके बारे में फिर टेस्ट की बात और करूंगा, बायोलॉजी का भी पता कर लूंगा मैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू वेरी मच। टेस्ट की तैयारी जरूर कर लें ग्रेविटेशन की। अगर बायो का टेस्ट होगा, मैं बात कर लेता हूं, बायो का होगा तो